मुचता एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। मुचता एकादशी का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहते हैं मुचता एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मुचता एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। मुचता एकादशी की व्रत की कथा विस्तार से। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। सौमन, यह सब यथा रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रावण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्ष एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितर और पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पूर्ण दान करने से मोक्ष प्राप्त करें। इसके तनिक भी संदेह नहीं। पूर्व काल की बात है। वैष्णव से विभूषित परम रमणी चंपक नामक नगर में वैखानस नाम का राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात में स्वप्न में अपने पितरों को नीचे योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इसमें मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्रों से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि जी, राजा के राज्य के सातों अंकरों की कुशल पूछी। राजा बोले, सौमेन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एवं मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा एकादशी नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक के उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ण समस्त पितरों सहित पिता को दिया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।